हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन अकेडमी और मेरा नाम है श्याम शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे सेल के बारे में। हमें ये भी पता है कि जो सेल होता है वो क्या होता है। देखिए, जो भी सेल होता है, सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना सेल के सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल ही है। आपने मार्केट में देखा होगा कि एक बड़ा घर, एक छोटा घर, तो घरों में जो बेसिक यूनिट जो उनका यूज होता है वो एक ब्रिक्स होता है, यानी कि छोटे 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 ब्रिक्स मिलकर एक बड़ा घर बनाते हैं। उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म भी छोटे छोटे छोटी छोटी कोशिकाओं या सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स के जो एग्जांपल है वो बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज है, और यूकैरियोट्स के जो एग्जांपल है वो प्लांट वाले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। आपने देखा होगा जो पहले के जो फ़ोन थे वो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट फ़ोन थे, उनमें किसी तरह का कोई फीचर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आता गया उन फ़ोन में फीचर्स भी आते गए। क्या हमने कभी सोचा था कि कोई फ़ोन मल्टीमीडिया भी हो सकता है? मल्टीमीडिया के बाद उसमें नेट भी चलता है, नेट के साथ साथ उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आते गए। एक्स्ट्रा फीचर्स में जैसे कि हम मान के चले कि वो 2G, 3G, फिर उसके बाद 4G होता गया, और अब आने वाले मार्केट में 5G भी आने वाला है। तो जैसा कि फ़ोन में डेवलपमेंट होता गया, उसी तरह हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं प्रोकैरियोट्स की। जो पहले टाइप्स के जो फ़ोन होते थे वो स्मॉल होते थे और छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे होते थे। उनकी साइज़ भी छोटी होती थी और उसमें फीचर्स भी बहुत कम आते थे। फीचर्स मीन्स कि उसमें कुछ भी नहीं होता था, ना वो एक्स्ट्रा फीचर्स होते थे, ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा फंक्शन होते थे, यानी कि बिल्कुल ही बेसिक था। और अब जो फ़ोन आते हैं उनमें क्या बहुत सारे मल्टी और मोर फीचर्स आते हैं, यानी कैमरा, मल्टीमीडिया, म्यूजिक्स, नेट और 3G, 4G जैसे फ़ोन आने लगे हैं। उसी तरह से हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स थे वो प्रिमिटिव थे, यानी कि बहुत ही पुराने प्रकार के ऑर्गेनिज्म थे। और यहाँ पर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो जो यूकैरियोट्स थे वो वेल डेवलप्ड थे, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए थे। अब हम यहाँ पे हमारे टॉपिक पे आते हैं, सीधे सेल इंट्रोडक्शन पे, और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ नेम की, यानी प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है और यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया आप लोगों से कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसका मीनिंग होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या बिफोर, यानी पुराने प्रकार के जो होते हैं, बिफोर या प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यू का मीन्स होता है आफ्टर, और कैरियन का मतलब सेम एज न्यूक्लियस। ठीक है, हम दूसरे टाइप्स पे आते हैं, सेल साइज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने एक फॉर एग्जांपल बताया था आपको कि कोई भी फ़ोन, जो पहले टाइप का फ़ोन था, जो पुराने फ़ोन थे वो बिल्कुल छोटे आते थे, अब बड़े बड़े फ़ोन आते हैं। तो इन बड़े फ़ोनों के हिसाब से अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स थे वो बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट थे, यानी कि 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक थे। ठीक है, और लार्जेस्ट थे कौन से? यूकैरियोट्स थे, यानी 1 से लेकर 40 माइक्रोमीटर तक थे। यानी कि अगर हम बात करें तो वो प्रोकैरियोट्स थे स्मॉल, और यूकैरियोट्स कौन थे? थोड़े से बिग टाइप के थे, बड़े, इनके अंदर क्वालिटी बड़ी थी। ठीक है, ऑर्गेनल की बात करते हैं तो ऑर्गेनल क्या था? प्रोकैरियोट्स जितने भी थे उनके अंदर ऑर्गेनल एब्सेंट थे। और यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल थे, यानी कि इनके जो ऑर्गेनल थे, यानी किसी भी सेल में जो ऑर्गेनल होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और क्रोमोसोम्स वगैरह, जो न्यूक्लियस केंद्रक वगैरह होते हैं, वो सब क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि जैसे मान लीजिए ये पूरा एक सेल है, इस सेल में जो एक केंद्रक था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन बाउंड था पूरा, यानी कि न्यूक्लियस क्या था? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था। ठीक है, क्रोमोसोम की बात करें तो सिंगल क्रोमोसोम थे, और जो यूकैरियोट्स थे वो मल्टीपल या मोर देन क्रोमोसोम थे। जैसा कि हम बात करें, अगर हम पुराने टाइप्स के फ़ोन की बात करें तो जो पुराने टाइप्स के फ़ोन थे उनके अंदर एक सिंगल क्वालिटी थी, सिर्फ कॉलिंग की क्वालिटी थी। ठीक है, कॉलिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। सेम अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, अगर हम मल्टीमीडिया फ़ोन की बात करें तो मल्टीपल उसके अंदर ऑप्शन थे। सेल ऑर्गेनल, जैसे कि इसमें एब्सेंट थे और इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट थे। अब अगर हम मल्टीमीडिया फ़ोन या अभी जो मार्केट में फ़ोन आ रहे हैं उनकी बात करते हैं तो उनके अंदर फीचर्स कितने सारे आते हैं? फीचर्स आते हैं, देखो कैमराज आ गया, कैमरा भी आ गया,
कैमरा आ गया, 3G 4G टाइप्स के फ़ोन आते हैं, कैमरा बहुत डेवलप्ड कैमरे हैं। ऐसे अगर हम इस ऑरिजिनल की बात करते हो तो यहाँ पे एब्सेंट थे, यहाँ पे कुछ फीचर्स नहीं था, सिंपल एकदम एक फ़ोन था कॉलिंग के पर्पज़ से। और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑरिजिनल आ गए, यानी कि यहाँ पे फ़ोन के अकॉर्डिंग हम बात करते हो तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए, कैमराज आ गए, मल्टीमीडियाज आ गया, म्यूजिक सुन सकते हैं, नेट आ गया, सब चीज़ डेवलप्ड थी यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो यहाँ पे अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हो तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम था और यहाँ पे मल्टीपल या वन और मोर क्रोमोसोम थे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में जो प्रोकैरियोट्स थे दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि मैंने बताया कि किसी भी जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो सेल होगा ना, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, ठीक है। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इनके पास जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। और अगर हम इनकी बात करते हैं, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ बाउंड मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इनके पास जो न्यूक्लियस था ये क्या था, वेल डिफाइंड था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था और मेम्ब्रेन बाउंड था, ठीक है। हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो जो प्रोकैरियोटिक्स जो सेल थे, प्रोकैरियोटिक्स थे वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक्स की बात करें तो प्लांट और एनिमल थे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, हमने इसके बारे में सारी डिटेल देखी। हमने क्या देखा, मीनिंग ऑफ नेम, सेल ऑफ साइज, ऑर्गेनल, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस, और हमने इसके पढ़े एग्जाम्पल। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।